अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हो गए। लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। सर समझ आ रही है अकाउंटिंग? अब थोड़ा बहुत समझ आने लगा है। उम्मीद करता हूँ शायद आपको अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अच्छा, ये लेक्चर्स बनाए ना मैंने, ये मतलब कोई ये ऐसा जरूरी नहीं है फर्स्ट ईयर के लिए। जो सेकंड ईयर में बच्चा है और जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग भूल चुका है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये। आ, और एक ऐसा बंदा है जो प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग से कॉमर्स की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है यूनिवर्सिटी में, और उसको बेसिक पढ़नी है, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये। तो अगर आपको किस आपके क्या कहते हैं साइकिल में ऐसा कोई बंदा, सर्कल में ऐसा कोई बंदा हो तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सर हमने कहा था बार बार, हमने ये बात देखी है कि सप्लायर 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 की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं आज। सही है, फॉर द सेक ऑफ वो पढ़ा रहा हूँ फॉर्मेलिटी, वरना आपको पता है सप्लायर कौन है। पढ़ लेते हैं। अ सप्लायर इज अ पर्सन, मतलब सप्लायर एक पर्सन होगा और बिजनेस। पर्सन भी हो सकता है यानी कि एक बंदा भी हो सकता है, और बिजनेस भी होता है। डेट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करेगा यानी कि जो देगा, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स सर्विस टू अनदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस को, यूजुअली ऑन कैश या क्रेडिट, यूजुअली ऑन कैश या क्रेडिट। देखो, सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? सप्लायर एक ऐसा पर्सन है, पर्सन यानी कि एक बंदा है, जो पर्सन यानी कि नेचुरल पर्सन यानी कि कुदरत का बनाया हुआ यानी कि इंसान, या एक बिजनेस है यानी कि सर, यानी कि ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये कंपनी भी हो सकती है, और ये सोल ट्रेडर भी हो सकता है। ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा, जो प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स और सर्विसेज किसको? टू अनदर बिजनेस, अनदर बिजनेस। और अनदर बिजनेस के अलावा पर्सन भी आ सकते हैं किसी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पर्सन को भी करेगा। और ये किस में करेगा? यूजुअली कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, यानी कैश में बेचेगा या उधार में बेचेगा। लेकिन सर इसके अलावा भी बेच सकता है बार्टर सिस्टम के थ्रू। समझ आ रही है? किसके थ्रू? बार्टर सिस्टम के थ्रू। सर यार में इसमें डेफिनेशन में एक दो अल्फाज कम है। यानी कि सप्लायर एक ऐसा बंदा है, यानी कि या तो वो नेचुरल पर्सन होगा या वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। नेचुरल पर्सन का मतलब एक आम बंदा, और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब एक ऐसा बंदा यानी कंपनी, पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर, जो प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स और सर्विसेज। किसको? अनदर बिजनेस को। अनदर बिजनेस का मतलब वही पार्टनरशिप कंपनी या सोल ट्रेडर को, या अनदर पर्सन को, या अनदर पर्सन को। कैसे प्रोवाइड करेगा? मतलब एक्सचेंज क्या करेगा इसके बदले में? सर कैश में करेगा या क्रेडिट पे करेगा, यानी कि कैश पे करेगा या उधार पे करेगा। वरना बार्टर सिस्टम पे भी हो सकती है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि तबादला करोगे गुड्स का, गुड्स के बदले में गुड्स बिकेगी, गुड्स के बदले में गुड्स बिकेगी। यानी कि मैंने कहा ये आप मेरा पेन ले लो 15,000 रुपए का, आप मुझे मोबाइल दे दो। सर मैंने आपको पेन दिया 15,000 रुपए और आपने मुझे मोबाइल दिया, ये है बार्टर ट्रांजेक्शन। मैंने आपको 15,000 रुपए का पेन दिया और आपने मुझे कैश दे दिया, तो ये है कैश ट्रांजेक्शन। मैंने आपको 15,000 का पेन दिया और आपको कहा 3 महीने बाद पैसे दे देना, तो ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। सर कस्टमर की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। सर क्या कस्टमर क्या होता है? कस्टमर इज अ पर्सन, बोला कस्टमर एक पर्सन है या बिजनेस, वही बात है, बिजनेस भी हो सकता है। हु बाय, वो यहाँ पे था, ऊपर वाला था सेल करने वाला। हु बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर बिजनेस, आइदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, आइदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सही है, और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। यानी कि बोल रहा है कस्टमर एक ऐसा पर्सन है, कस्टमर एक पर्सन है, यानी कि वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, जो बाय करेगा, क्या करेगा? बाय करेगा। किसको बाय करेगा? गुड्स या सर्विसेज को। किससे? किसी अनदर बिजनेस से या पर्सन से। सही है, किसके लिए? या तो कोई और दूसरी चीज बनाने के लिए, या अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। क्या मतलब सर? सर टायर बनाने वाली पाइप, टायर बनाने वाली कंपनी सर्विस, सर्विस ने होंडा ने सर्विस से टायर खरीदे, होंडा ने सर्विस से टायर खरीदे। टायर इसलिए खरीदे ताकि होंडा सर्विस अपनी जब गाड़ी बनाए तो उसमें सर्विस के टायर लगा सके। तो सर ये दूसरी गुड़ को बनाने के लिए एक टायर खरीदे गए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर हमने कहा था कि आपको बहुत बार टोपियां कराई है मैंने, कि मर्चेंडाइज बाद में बताऊंगा, स्टॉक बाद में बताऊंगा, गुड्स बाद में बताऊंगा क्या होते हैं। सर फाइनली वो टाइम आ गया कि मैं आपको बता दूं गुड्स, स्टॉक और
क्या कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होती है, वरना आप मुझे पकड़ के मारेंगे। सर बता देते हैं, खैर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? मर्चेंडाइज, स्टॉक, गुड्स, और यहाँ पे इन्वेंट्री भी लिख सकते हो आप। सर मर्चेंडाइज गुड्स स्टॉक रेफर्स टू दी item of a business purchases for the purpose of resale in the ordinary course of business। बोल रहा है मर्चेंडाइज बोलूं, स्टॉक बोलूं, गुड्स बोलूं, बोल रहा है मर्चेंडाइज बोलूं, स्टॉक बोलूं, गुड्स बोलूं, इन्वेंट्री बोलूं, ये वो चीजें हैं बिजनेस के आइटम, ये वो आइटम है बिजनेस के जो एक बिजनेस परचेज करता है। उसकी नियत ये होती है परचेज करते वक्त इसको मैं बेचूंगा इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको मैं बताता हूँ, इसका मतलब मैं बताता हूँ। सर एग्जाम्पल लेके अपने सामने एग्जाम्पल लेके, सर बिजनेस कौन सा है हमारा, बिजनेस कौन सा है? सर हमारा बिजनेस है क्लॉथिंग शॉप, यानी कि हम कपड़े बेचते हैं। तो सर अगर हम कपड़े बेचते हैं तो हमारे लिए कपड़े स्टॉक है, कपड़े इन्वेंट्री है, कपड़ा मर्चेंडाइज है, कपड़ा गुड्स है, शर्ट्स और पैंट्स है। सर अगर मैं ये चीजें बेचता हूं तो ये मेरे लिए इन्वेंट्री है, ये मेरे लिए क्या है? इन्वेंट्री। लेकिन अगर मैं अपने कुर्सी बेच देता हूँ, मैं बिल्डिंग बेच देता हूँ, ये मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं होगी और ये मेरे लिए सेल भी नहीं होगी, ये मेरे लिए सेल भी नहीं होगी, मतलब इसमें मेरा रेवेन्यू नहीं होगा, ये रेवेन्यू नहीं खिलाएगा, ये अदर इनकम खिलाएगी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है मेरी जिसकी दुकान है, मेरी जिस चीज की दुकान है अगर वो चीज बेच रहा हूँ तो वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। यानी कि कपड़े वाला अगर कपड़े बेच रहा है, यानी कि शर्ट्स और पैंट बेच रहा है, तो सर ये इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर ये परचेज करेगा, अगर ये परचेज करेगा मतलब स्टॉक, मर्चेंडाइज, गुड्स, इन्वेंट्री, जिस चीज का बिजनेस है उस चीज को कहेंगे। यानी कि कपड़े वाले के लिए स्टॉक क्या है, गुड्स क्या है, इन्वेंट्री क्या है, मर्चेंडाइज क्या है, कपड़े, शर्ट्स, पैंट्स। इसको अगर परचेज करेगा तो इसको कहेंगे परचेजेस, और इसको सेल करेगा तो इसको कहेंगे सेल्स। अगर एक कपड़े वाला कुछ और चीज बेचता है, मिसाल के तौर पर फर्नीचर बेच दिया, तो सर फर्नीचर कोई स्टॉक इन्वेंटरी गुड्स नहीं होगा, कोई गुड्स स्टॉक गुड्स नहीं होगा, और सर ये सेल भी नहीं खिलाएगी, और सर ये परचेज भी नहीं खिलाएगी। समझ आ रही है? अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो अदर इनकम खिलाएगी, और अगर लॉस होगा तो डिस्पोजल ऑन लॉस खिलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आगे दूसरे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सर दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है फर्नीचर शॉप, फर्नीचर शॉप। सर फर्नीचर शॉप वैसे फर्नीचर फर्नीचर बेचने वाले के लिए क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सर चेयर बेचना, टेबल बेचना, सोफास बेचना, बेड बेचना, सही है, मतलब फर्नीचर वाला आइटम बेचना। अगर वो समोसे बेच रहा है? अगर वो समोसे बेच रहा है तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं नहीं, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सर चेयर्स, टेबल, सोफा, फर्नीचर वाले जितने भी आइटम है अगर वो बेच रहा है तो इसको कहूंगा इन्वेंट्री, स्टॉक, मर्चेंडाइज, गुड्स। और इसको परचेज करूंगा तो परचेजेस कहूंगा, इसको सेल करूंगा तो सेल्स कहूंगा। इसके अलावा फर्नीचर वाले ने क्या बेच दिया? अपने बेगम के जेवरात बेच दिए। अगर अपनी बेगम के जेवरात बेच दिए उसने, तो सर क्या ये इन्वेंट्री खिलाएगी? नहीं नहीं, ये इन्वेंट्री नहीं खिलाएगी। सर क्या क्या सेल खिलाएगी? नहीं नहीं, ये सेल भी नहीं खिलाएगी। सर ये क्या परचेज खिलाएगी? नहीं, ये परचेजेस भी नहीं खिलाएगी। परचेजेस और सेल्स कब होती है? जब वो चीज इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स हो। समझ आ रही है बात? और इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स या क्या कहते हैं मर्चेंडाइज, ये चीज क्या होती है? जिस चीज की आपकी दुकान है वो चीज अगर आप बेच रहे हैं। यानी कि सर शू वाले के लिए सर शूज, चप्पल, स्लीपर, सैंडल्स, ये है ना। अगर ये चाय बेच रहा है, चाय बेच रहा है काम को, ये मतलब जूते की दुकान पे, ठीक है, जूते की दुकान वाला फर्नीचर बेचने लग जाए, जूते की दुकान वाला कपड़े बेचने लग जाए, तो जूते की दुकान वाला जो जूते बेच रहा है वो इन्वेंट्री है। ठीक है, अगर जूते की दुकान वाला क्लोथ बेच रहा है तो वो इन्वेंट्री नहीं होगी। तो आजकल तो जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं उनके पास तो क्लोथ भी मिल रहे होते हैं, फर्नीचर भी मिल रहा होता है, बेटा उन सब के लिए फिर ये इन्वेंट्री है, क्योंकि वो एक मतलब मल्टीनेशनल एक बहुत बड़े ट्रेडर है। सही है, मतलब इम्तियाज की बात करो, चेजर की बात करो, ये लोग बहुत बड़े ट्रेडर है। इनके लिए गुड्स और इनके लिए सारी चीजें गुड्स है, ये सारी चीजें खरीदते हो, सारी चीजें बेचते हैं। समझ आ रही है? लेकिन फिर भी अगर इम्तियाज की बात कर लो, इम्तियाज फर्नीचर भी बेचता है शायद छोटा मोटा, इम्तियाज शूज भी बेचता है, इम्तियाज मेडिसिन भी बेचता है, इम्तियाज ग्रोसरी का आइटम भी बेचता है, इम्तियाज कपड़े भी बेचता है, इम्तियाज मेडिसिन भी बेचता है, इम्तियाज बेकरी आइटम भी बेचता है, इम्तियाज बुक्स भी बेचता है, ये सारी चीजें बेचता है। लेकिन इम्तियाज
वो नहीं बेचता बिल्डिंग। इम्तियाज रेंट पे नहीं देता किसी को घर। तो सर अगर इम्तियाज ये सारी चीजें बेच के कमा रहा है तो इसके लिए इन्वेंट्री है, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी है। इसके लिए इन्वेंट्री की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इनके इनके लिए सब इन्वेंट्री है। लेकिन सर जो इसने पैसा कमाया किससे, बिल्डिंग बेच के, तो ये बिल्डिंग इन्वेंट्री नहीं है। समझ आ रही है, ये बिल्डिंग इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन एक छोटा सा शॉप चप्पल वाला है, उसके लिए चप्पल ही सब कुछ है। उसका ओनली कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या है, मतलब उसकी उसका दुकान खोलने का पर्पस क्या है। हाँ अगर उसने दुकान बढ़ा दी और उसने जूतों के साथ अब कपड़े भी रख दिए तो अब दोनों है। तो उसने और दुकान बढ़ा दी, उसने फर्नीचर भी रख लिया, मतलब बोला जो हम शादी करने आएगा वो फर्नीचर भी हमसे ले, जो कपड़े भी हमसे ले और चप्पल भी हमसे ले। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस आपका देखना पड़ेगा कि आपका क्या है। अगर आपका ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कपड़े बेच रहे हैं तो आपके लिए कपड़े इन्वेंट्री है। आपके कपड़े और शूज बेचना है तो कपड़े इन्वेंट्री, शूज भी आपकी इन्वेंट्री है। सर आगे बुक शॉप, सर बुक शॉप, सर बुक्स होंगी, कॉपीज होंगी, सर ये गाइड्स होंगी, पेन होंगे, पेंसिल होंगे, ये इन्वेंट्री है इसके लिए। समझ आ रही है। बेकरी वाले के लिए सर केक, ब्रेड्स, बिस्किट्स, ये इन्वेंट्री है इसके लिए। मेडिकल स्टोर के लिए मेडिसिन, सब्जी वाले के लिए सब्जियां इन्वेंट्री है यार, सब्जियां इन्वेंट्री है। बात समझ आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। तो आपको डिसीजन कैसे लेना है, इन्वेंट्री, गुड्स, स्टॉक, मर्चेंडाइज, ये चार चीजों का एक ही नाम है। ये चार चीजें इसलिए परचेज की जाती है ताकि बेच सके, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ। सर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मेरे ख्याल से ये मैं पहले देख लूँ फिर अगले लेक्चर में ना। हाँ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।